वाजपेयी? मुस्लिम इस देश के नहीं है क्या? ये जो 88 साल प्रोग्रेसिव पार्टी 88 साल पुराना घोषणा पत्र ले आई और जवाब इस बात पर नहीं है कि उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बना ली आपने। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार आपने बना ली। आप कहते हैं घर में घुस के मारेंगे, राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करते हैं। सोनम वांगचुक वहां बैठे हुए हैं कि चीन ने हाल के सालों में इतना जबरदस्त इन्फिल्ट्रेशन किया देश की सीमा में, उस पर बोलते नहीं है आप। प्रधानमंत्री ने अगर ये कहा कि इनके घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है तो क्या गलत कहा? ये तो बहुत पहले 2014 में एंटनी साहब थे और सोनिया गांधी जी ने एक कमेटी बनाई थी 4 मेंबर की, और उसकी रिपोर्ट पढ़ लो आप जरा। क्या कहा था कि कांग्रेस की हार इसलिए हुई है क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट करती रही। ये बकायदा लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, तो जब इनका आदमी कह रहा है तो प्रधानमंत्री ने कह दिया तो क्या गलत कर दिया? नंबर 1। अब मैं सत्यपाल मलिक के बयानों पर जाऊं, वो ठीक नहीं है एक सेंसिबल डिस्कशन के लिए कि वाजपेयी। मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि ये तो उनका शुरू करूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इनकी और कमेटी, मैं फिर आजी चौधरी वीरेंद्र सिंह, नहीं मैं वो अलग बयान, वो इंडिविजुअल बयान है। हाँ। ये कमेटी की रिपोर्ट है जो कमेटी सोनिया गांधी जी ने बनाई बकायदा, उनका एडमिशन है खुद ही। अगर उसके बाद भी शाम को भूला हुआ आदमी अगर सुबह को वापस आप अपीजमेंट नहीं करते तो वाजपेयी आप क्या करते हैं? एक सेकंड, 36 और 40 का जवाब दे दीजिए। आप सारा बोलोगे क्या? बस 36 नहीं, सारा आप ही बोलोगे? मैं बिल्कुल तो पहले मैं एक जरा सा बोल लूं। 36 और 40 हमारा संविधान जो नहीं, मैं कुछ और कह अभी घोषणा पत्र लेकर आए सुधांशु त्रिवेदी, इसमें इन्होंने कहा 36 में घोषणा पत्र मुस्लिम लीग ने जारी किया, उसकी कंपैरिजन किया 2024 के घोषणा पत्र। तो मैं उसी को जस्टिफाई कर रहा हूं। 36 में जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रहे थे उसके साथ आप सरकार मैं उसी को सब्सटेंशियली डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा या सुधांशु भाई ने कहा वो कोई गलत नहीं कहा है, और वो उनके पास्ट कंडक्ट से, कृत्यों से जाहिर हो रहा है। ये वक्फ बोर्ड किसने बनाया था? 36 पर 40 का कोई जवाब नहीं। अरे मैं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। सारी चीज पहले इनका कंडक्ट तो आ जाए ना जरा। कंडक्ट आएगा उसी से प्रूव हो जाएगा कि हाँ जी इनका अपीजमेंट की तरफ ध्यान ज्यादा है। तुष्टि, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन करोगे। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन प्रोटेक्शन और अपीजमेंट। मतलब तुष्टिकरण की परमिशन नहीं है, संरक्षण की परमिशन तो है। जब तुष्टिकरण करते हो तो आप सीमाएं सारी लांघ जाते हो। वक्फ बोर्ड आपने बना दिया, आज वक्फ बोर्ड की 4.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं। इंडिया गवर्नमेंट के पास 15 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी, तो उनके पास 4.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी किसने बनाया? हाज में सब्सिडी आप क्यों देते थे? इस सरकार ने आके खत्म की है। अभी आप बड़ी खूबसूरत, आप क्यों देते हैं ईद पर 5 करोड़ छात्रों को छात्रवृत्ति, मुस्लिम छात्रों को? किसको आपने दी ईद पर? हमने प्रोटेक्शन की बात की। देखो संविधान इजाजत दे रहा है, प्रोटेक्शन की, अपीजमेंट की नहीं दे रहा है। यही फर्क समझना होगा कि अपीजमेंट क्या, जैसे वो रेवड़ी वाला चक्कर था कि ये रेवड़ी है या कुछ और है, उसको डिफाइन करना है। ना रेवड़ी है ना चुनावी कल्याण है। हम संविधान की बात कर रहे हैं ना, हम संविधान की बात इतनी सी कर रहे हैं। के साथ सरकार आप एग्जाम्पल नहीं देना दोगे तो कैसे बनेगी? मैंने देखिए अभी दर्शकों को थोड़ा समझ आया। चलो बताओ मुझे बस इतना बताइए आप कि 1936 में मुस्लिम लीग डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रही थी। अग्री हैं आप मेरी बात से? ये तो बीजेपी ने कहा। बिल्कुल अग्री है ना? उसका प्रस्ताव है। ठीक है, आप अगर अग्री हैं इस बात से कि वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स, विभाजनकारी पॉलिटिक्स 1936 में कर रही थी, तो 40 में आप क्यों खड़े हो गए? वो भी तब जब कांग्रेस ने इस विरोध में अपनी सरकारों से इस्तीफा दिया कि विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध। दूसरे विश्व युद्ध में कांग्रेस ने एक अश्योरेंस चाहा ब्रिटिशर्स से कि अगर हम अपने सैनिक भेजेंगे युद्ध में तो आप हमें आश्वासन दो कि युद्ध के बाद भारत की आजादी के दस्तावेज पर दस्तखत करोगे। ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया, कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। वहां जाकर आप हिंदू महासभा, रिलेवेंस क्या है इसका? मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना ली। उस मौके पर डाइवर्ट कर रहे हो। रिलेवेंस इतना सा है कि क्या इस घोषणा पत्र में मुस्लिम के प्रति कोई ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अट्रैक्शन दिखाया इन्होंने कि नहीं दिखाया? उनका डिफेंस क्या है? उनका डिफेंस ये कि नहीं जी नहीं, हम तो माइनॉरिटी वर्ड यूज कर रहे हैं। माइनॉरिटी में अकलियत भी आ गए, सिख भी आ गए, बौद्धिज्म, यही तो डिफेंस है उनका। हम ये कह रहे हैं जब माइनॉरिटी की आप बात करते हो तो आप सारा का सारा टिल्ट जो करते हो वो मुसलमानों के प्रति करते हो। और वो कैसे करते हो? वो ये कंडक्ट है। जब आप पीएफआई और एसडीपीआई सपोर्ट करने की बात करता है वो, और आप उस पर मौन धारण कर लेते हैं, तो क्या जाहिर होता है इस बात से? ये कृत्य जो है, इसके बाद सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आती है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आप फौरन खड़ाखट लागू कर देते हैं। ये क्या जाहिर करता है?
मतलब हमारा इनका कंडक्ट देख के ही प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है कि इनका तुष्टीकरण का जो मोह है वो छूटने वाला नहीं। और जब इनके घर का आदमी उन्हीं लोगों के साथ आप सरकार बना लेते हैं तो तब क्या होता है? कौन सी सरकार बना ली? हमने कश्मीर में बनाई ना। बिल्कुल कश्मीर बनाई। में 3-4-6 महीने बाद तो खत्म भी तो कर दी वो। देखिए दुरुस्त कीजिए, 2.5 साल सरकार चलाई आपने वाजपेयी, देखिए और 2.5 साल बाद भी महबूबा मुफ्ती कहती रह गई। गर्मा जी, लोकतंत्र में सरकार का कई बार क्या हो कि नंबर गेम ऐसा बन जाता है कि दोबारा चुनाव पे जाना पड़ेगा या कोई कॉम्बिनेशन सरकार बनाए, ये संविधान की व्यवस्था है। तो अगर उस वक्त हमने बना लिया क्यों तो बनाया? उसमें क्या नुकसान किया? नहीं, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ भाई, वो आतंकवादियों के साथ खड़ी होने वाली महिला अगर आपकी नजर में थी, आतंकवादियों को खड़ी होने वाली महिला कैसे मुख्यमंत्री बन अगर जाएगी? आपकी नजर में वो आतंकवादियों के साथ खड़ी होने वाली महिला है तो आपने महबूबा मुफ्ती के साथ जाकर सरकार क्यों बना ली? हमने कब कहा कि मुख्यमंत्री आतंकवादी है? हमने तो कभी नहीं कहा, न बीजेपी ने मैं कभी। बयान निकालूं? बीजेपी का निकालिए आप, एक बयान नहीं होगा, नहीं मुख्यमंत्री के खिलाफ कभी नहीं कहा होगा। कश्मीर की पार्टियों को, कश्मीर की पार्टियों को आतंकवाद को संरक्षण देने वाला किसने बताया? अलगाववादी शब्द यूज किया है, हमेशा किया है, और अलगाववादी ताकतों का शब्द यूज किया है। देखिए, डिबेट को आप डिरेल कर रहे हैं, डिबेट वो नहीं है। अच्छा, मैं डिरेल डिबेट सिर्फ ये है कि घोषणा पत्र में तुष्टीकरण की लहक आ रही है कि नहीं आ रही, और उसका जवाब बड़ा सीधा है कि बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और वो लहज ऐसे भी आती है जब आप स्पेशल फंड बनाने की बात कर रहे हैं उसमें कि माइनॉरिटीज को क्या लिखा है उसमें, क्लॉज 5 देखिए सुप्रिया सुरेश जी, क्लॉज 5 में आपने लिखा हुआ है कि बैंकों को अलग से ऋण मुहैया कराने के लिए डायरेक्शन देंगे। ये तुष्टीकरण है। तो वो तुष्टीकरण कर रहे हैं तो ए.के. वाजपेयी आप क्या कर रहे हैं? आप एक मुस्लिम को टिकट नहीं देते, ना लोकसभा में देते, ना विधानसभा में देते, उन्हें कैबिनेट मंत्री नहीं बनाते आप। एक सेकंड, आप भी तो अपीजमेंट ही कर रहे हैं। आप इस तरफ का अपीजमेंट कर रहे हैं, वो उस तरफ का अपीजमेंट कर रहे हैं। जवाब सुनोगे, टिकट लेने और देने का कोई हवाला कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या? कि हम किसको टिकट देंगे, किसको नहीं देंगे, ये कोई संविधान से कंट्रोल होगा क्या? ये संविधान की बातें नहीं है, हम संविधान से चल रहे हैं। संविधान में मैं फिर वही बात 40 पर आऊंगी, लेकिन नहीं वाजपेयी मुझे आगे बढ़ने दीजिए। 36 का और 40 का जवाब का रिलेवेंस नहीं है। 36-40 बिल्कुल नहीं है। 88 साल पुराना घोषणा पत्र सवाल कांग्रेस के कंडक्ट का है, सवाल कांग्रेस के विजन का है। कांग्रेस के कंडक्ट को 1936 की मुस्लिम लीग से जोड़ेंगे तो मैं 40 का सवाल पूछूंगी। सवाल का जवाब सोच कर रखिएगा। मनोज सिर्फ एक सेकंड, कांग्रेस का इतिहास कोई इतना गंदा नहीं है। उनके प्रधानमंत्री दो हत्याएं हुई है बाकायदा, ठीक है, बात समझिए। लेकिन जो चीज गलत है, तुष्टीकरण टॉलरेट नहीं होगा। ड्रैग कर रहे हैं हम, प्रोटेक्शन करिए आप। आपने क्यों बनाई? अच्छा, हिंदू महासभा ने क्यों बनाई सरकार? फिर पीछे चले गई, फिर पीछे चले। 24 में आप 88 साल पुराना घोषणा पत्र लेकर आए। चलिए, पीछे न जाइए। ठीक है, मनोज सिंह काका।